मैं सर्वप्रथम अपनी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ये आशु उपस्थित मान्यवर, ये बजट केवल आय व्यय का विवरण नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश को तेज आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने का ठोस आधार है। मान्यवर, लगभग 9,12,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट माननीय वित्त मंत्री के द्वारा इस सदन में पेश किया गया है। पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी ये संकेत देती है कि सरकार दीर्घकालिक विकास के लिए कितना प्रतिबद्ध है। मान्यवर, मैं हमारे विपक्ष के साथी में लगातार सुनता रहा, विभिन्न विषयों पे अपनी बात रखते रहे। उन्होंने इस बजट में बहुत सारी कमियां निकाली हैं, लेकिन मेरा कहना है कि जब आप पूरा बजट पढ़ेंगे तो हमारी सरकार ने इस प्रदेश की जनता के हित में क्या क्या काम किए हैं और कौन कौन से प्रस्ताव इस बजट में लाया है, वो आपके सामने आ जाएगा। मान्यवर, वर्ष 2024-25 में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपए आकलित हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.4% अधिक है। मान्यवर, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए आकलित हुई है, जो 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,000 से लगभग 2 गुनी से ज्यादा है। मान्यवर, इस वर्ष हमने लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं और बेरोजगारी की दर 2.24% रह गई है। एसडीजी इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग, जो वर्ष 2018-2019 में 29वें स्थान पर थी, बेहतर होकर 2023-24 में 18वें स्थान पर आ गई है। उत्तर प्रदेश आज के समय में भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65% उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मान्यवर, प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये हमारे प्रदेश ने प्रगति की है। मान्यवर, उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी की रैंकिंग हासिल हुई है। ये हमारे प्रदेश ने अपने पिछले वर्षों की तुलना में ये प्रगति प्राप्त की है। मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, सरकार ने अवस्थापना प्रधान विकास के प्रति प्रतिबद्धता का यह प्रमाण दिया है कि राज्य ने नीति आयोग द्वारा माह जनवरी 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024 में देश में लैंडलॉक्ड प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में बहुत सारे तथ्य लाए हैं, उनमें से कुछ तथ्य मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। भारत कृषि उत्पादन में देश में अग्रणी स्थान प्राप्त कर चुका है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान सबसे ज्यादा है। अधिष्ठाता महोदय, सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर के मुकाबले प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 60 लाख हेक्टेयर अधिक अर्थात 2.76 लाख हेक्टेयर हो चुका है। मान्यवर, 2016-17 की 5,878 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26, जिसमें दिसंबर 2025 तक में कुल 55.16% बढ़ोतरी करते हुए 9,120 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त कर ली गई। ऐसे हमारे प्रदेश ने प्रगति किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हरित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकास पर कार्य किया जा रहा है।
प्रदेश ने अब तक कुल 2815 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर चुकी हैं, जो जनता को आगे बढ़ करके लाभ दिलाने का काम कर रही है। अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश में एआई मिशन की स्थापना तथा टेक युवा समर्थ युवा योजनाएं लाई जा रही हैं। महोदया, एआई समिट जो नई दिल्ली में हो रहा है, उसमें भी प्रदेश के लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार का बजट पेश किया गया है, उसमें से 2 हाई स्पीड कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को मिले हैं। एक है दिल्ली से वाराणसी, दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी। महोदया, सांस्कृतिक महत्व के 2 स्थलों सारनाथ एवं हस्तिनापुर के विकास की योजना भी बजट में रखी गई। केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट में डायबिटीज तथा कैंसर की दवाओं के मूल्यों में कमी किए जाने की घोषणा की है, जो निश्चित तौर पे समाज के उस वर्ग को हमेशा फायदा देगी जो इन बीमारियों से ग्रस्त हैं। महोदया, हमारी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 3,04,321 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है। पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना मूल्य की दरों में 30 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। महोदया, किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह दिसंबर 2025 तक 3.12 करोड़ कृषकों को लगभग 94,668 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी जा चुकी है। महोदया, प्रदेश के नगर निगमों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल का भी निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अंतर्गत जनवरी 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई। युवाओं के लिए हमारी सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अब तक 49,86,000 टैबलेट स्मार्टफोन निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में जो बजट पेश किया गया है, उस बजट में हमारे प्रदेश ने किस प्रकार से आगे बढ़ करके योगदान किया है, उसकी एक मैं छोटी सी उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। महोदया, हमारे इस बजट में गांव से दूर शहरों में रहने वाले श्रमिकों के लिए लेबर अड्डे का भी निर्माण कराया जा रहा है। मान्यवर, प्रदेश में प्रथम बार निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य का परीक्षण और उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेने के लिए मोबाइल हेल्थ वैन का भी संचालन इस बजट में किया जा रहा है। महोदया, चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 14,987 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक एम्स की स्थापना का भी प्रस्ताव किया है। वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 45 राज्य सरकार द्वारा संचालित और 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। वर्तमान में 60 जनपद मेडिकल कॉलेजों की सुविधाओं से आच्छादित हैं और 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना PPP मोड से की जानी है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहता हूं माननीय सभापति महोदया। हमेशा एक बात होती है कि मेडिकल के क्षेत्र में HR की कमी है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, मतलब डॉक्टरों की कमी है। इन सब चीजों को दूर करने के लिए 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और उनके संचालन के लिए 1,023 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं महोदया, चिकित्सा संस्थानों में PG सीटों की संख्या 2017 में 12 से 21 थी, जिसे बढ़ाकर 4,995 किया गया है। यही नहीं, राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटों की संख्या 2017 में 4540 थी, जिसे लगभग बढ़ाकर के 3 गुना किया गया 12,800। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 2025-26 की तुलना में 15% अधिक है।
महोदया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 8,641 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन हेतु 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष के क्षेत्र में आयुष सेवाओं के लिए माननीय मंत्री जी, अब थोड़ा बोल लेने दीजिए मैडम, मैं तो वैसे सबसे कम बोलता हूं। 2,867 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महोदया, बहुत सारे विषयों पर मुझे एक जनपद एक व्यंजन के लिए 75 करोड़ रुपए की राशि हमारी सरकार ने इस वर्ष के बजट में रखा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी को। प्रदेश में गारमेंटिंग हब बनाने के लिए पीएम मित्रा पार्क की स्थापना की जा रही है। महोदया, सड़क एवं सड़कों के चौड़ीकरण, सेतुओं के निर्माण के लिए 34,468 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सबसे महत्वपूर्ण है एआई के क्षेत्र में विकास हेतु उत्तर प्रदेश एआई मिशन का आरंभ किया जा रहा है, जिसके लिए 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तावित की है। एक और बड़ा विषय, जिसे सारे लोग डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं, महोदया मैं बताना चाहूंगा कि 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 8 डाटा सेंटर पार्क की स्थापना तथा 900 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। अद्यतन 8 परियोजनाओं को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी, अब समाप्त करें। मैं इतना बस कहूंगा, मेरे पास तो बहुत सारे डाटा अपने साथियों को सुनाने के लिए, लेकिन सब जो है इस चीजों को सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं आपका धन्यवाद देने के